हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी एनआईटी राउरकेला के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एनआईटीज़ है इंडिया में और यहाँ पे बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में यहाँ पे मास्टर्स और यूजी का प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस, अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो 36 पोजीशंस आई हुई हैं जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट करवा रहा है एनआईटी। और इन पोजीशंस के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल किसी भी तरीके से बेनिफिट कर रहा है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इन वीडियोज़ को लेकर के आने में, ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत लोगों के एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप हमें ऐसे सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए और बेहतर लेकर के आते रहेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इस समय मैं एनआईटी राउरकेला की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसके ऊपर लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एक इस होम पेज के ऊपर आ जाओगे, एनआईटी राउरकेला के होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको फैकल्टी एंड स्टाफ के ऊपर जाना है और यहाँ पे फिर SRICCE के ऊपर जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे जो करियर्स का एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और करियर का ऑप्शन आने के बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और लास्ट जो एडवर्टीज़मेंट है, कंसोर्टियम ऑफ टेक्नोलॉजीज़ फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इसकी एडवर्टीज़मेंट डेट तो 28 नवंबर थी और इंटरव्यू डेट 9 दिसंबर है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू देने की भी सुविधा है, अगर आप मान लीजिए टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो। एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 8 दिसंबर 2025 है। तो इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर अगर आप देखना चाहें तो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है। अगर आप डाउनलोड करें इस एडवर्टीज़मेंट को तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये एक एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यस, जस्ट अ मोमेंट। यस, तो चलिए इसमें जल्दी से मार्क करते हुए चलते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी फॉर्म में आप सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट नंबर देखिए। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है NIT RSR 2025 एडवर्टीज़मेंट 25CR047, ये यहाँ का कोड है। ठीक है, तो अब कोड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं L096 इसका कंप्लीट कोड है, SRR03 यहाँ पे दिया हुआ है और ये एडवर्टीज़मेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पोजीशंस है। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु फुलफिल बिलो मेंशन्ड क्राइटेरिया में सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट। इंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी कंट्रैक्चुअल बेसिस एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 साल की है, 5 ईयर्स है। और यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलोज़ को हायर किया जा रहा है, JRFs को। ठीक है, जो PI की डिटेल की बात करें तो प्रोफेसर सदेश कुमार प्रतिहार, इनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और PI की डिटेल के बारे में बात करें तो हिमांशु भूषण साहू, इनकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो पोस्ट आई हुई है वो कितनी है, 36 पोजीशंस आई हुई हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो ईयर 1 एंड 2 में 37,000 पर मंथ प्लस HRA। इसके अलावा अगर हम देखें तो थर्ड ईयर के ऑनवर्ड्स 42,000 पर मंथ प्लस HRA। JRF जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंडिंग एजेंसीज़ है उसी के कंपेरेबल यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉक इन जो है वो ऑफलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आगे अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये 9 दिसंबर 2025 को है, सुबह 10 बजे से। डिपार्टमेंट एज मेंशन्ड इन एनेक्जर 1, तो कहाँ पे होगा वो भी मैं बता दूंगा अभी। तो एप्लीकेशन लिंक फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक आपको दिख जाएगा। अभी मैं एप्लीकेशन लिंक भी आपको दिखा देता हूँ। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द कम्प्लीटली फिल्ड साइंड एप्लीकेशन सॉफ्ट कॉपी with documents regarding educational qualification indicating percentage of marks, division, research paper if any, work experience if any, etc. This may be built as a single PDF file and sent by email with advertisement number on the subject linked to above mentioned email ID
या ईमेल आईडी। नो हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे ईमेल आईडी दोनों पीआईज़ की मेंशन्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ईमेल आईडी और ये एक ईमेल आईडी है दोनों पीआईज़ की। तो इनके ऊपर आप अपना एक कंप्लीट एक सिंगल पीडीएफ बना करके जिसमें आपकी सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन्ड हो वो बना करके आपको भेज देना है, ठीक है। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन, एरिया वर्क, जहाँ पर भी जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मेंशन कर देनी है। एनआईटी राउरकेला रिजर्व करता है राइट टू फिक्स हायर क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। एज गाइडलाइंस के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है 28 साल, और उसके बाद रिलैक्सेशन अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है, ऑनलाइन मोड ऑफ इंटरव्यू इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑनलाइन मोड भी पॉसिबल है, हाउएवर ऑफलाइन इंटरव्यू इज़ प्रिफर्ड। लेकिन अगर आप नहीं पहुँच सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मेंशन्ड है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीआई से उसकी डिटेल लेने के लिए। और कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं उसके लिए आप एनेक्जर 1 पे रेफ़र कर सकते हैं। अब आश्चर्यजनक रूप से मुझे यहाँ पे एनेक्जर 1 नहीं नज़र आया लेकिन मैंने जब गूगल पे जनरल सर्च किया तो मुझे एक पीडीएफ फाइल मिल रही है जो कि ये सेम एडवर्टीज़मेंट नंबर ली हुई है, आप देख सकते हैं। अगर मैं जूम करूं तो यस, तो आप देख सकते हैं ये दूसरी फाइल है, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वही है NIT SR 2025 एडवर्टीज़मेंट 25 CR 047 और सेम साइंटिस्ट हैं, देख सकते हैं स्वदेश कुमार परिहार सर और प्रोफेसर हिमांशु भूषण साहू। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, 36 नंबर पोजीशन, डिटेल्स इन एनेक्जर 1, डिटेल्स इन एनेक्जर 1। अब यहाँ पे इस फाइल में एनेक्जर 1 जो है वो अटैच्ड है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एनेक्जर 1 है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा का पूरा एनेक्जर एक साथ हम लोग चेकआउट कर सकें। ये एनेक्जर 1 है, एक और बार, यस, ये एनेक्जर 1 पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेज या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज, ये सारा है। इसके अलावा आपके पास एनी वन ऑफ द फॉलोइंग चीज़ होनी चाहिए। स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट, CSIR, UGC नेट, लेक्चररशिप, गेट, ये होनी चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नंबर दिया हुआ है, इसके बाद JRF की पोजीशन दी हुई है A3.1, जैसे कि ये प्रोजेक्ट का नंबर दिया है और यहाँ पे JRF की कितनी पोस्ट हैं। और इसके अलावा ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे दिया हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, कौन इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको यहाँ पे दिया हुआ उनके बारे में, ठीक है। तो और जो क्वालिफ़िकेशंस हैं डिटेल में वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ, ये देखिए ये बायोमेडिकल की एरिया में ये पोजीशन आई हुई है, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास मेडिसिन की डिग्री है, डेंटल की है, फार्मेसी की है, वेटनरी की है या इंजीनियरिंग की एनी ब्रांच यानी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे वैलिड नेट गेट वगैरह में से कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, GPAT वगैरह में से कोई होना चाहिए, या MSc डिग्री अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस वगैरह की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो पोजीशन है वो कंप्यूटर साइंस की है, तो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगली पोजीशन भी कंप्यूटर साइंस, अगली भी कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा यहाँ पे अगेन कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। ये देखिए ये आपकी केमिस्ट्री की पोजीशन आई हुई है। केमिस्ट्री के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। MSc इन केमिस्ट्री मांगा गया है और यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। ये अगेन कंप्यूटर साइंस की है, ये EC की पोजीशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फूड की है, फूड के डिपार्टमेंट में है, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी में अगर आपकी डिग्री है तो अगर आप BTech कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये लाइफ साइंस की एक पोजीशन आई हुई है। अगर आपने MSc या MTech इक्विवेलेंट किया हुआ है लाइफ साइंस, बॉटनी, बायोटेक, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या नेट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके अलावा इन साइंटिस्ट का नाम देख लीजिए, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ये लाइफ साइंस की अगेन पोजीशन आई हुई है। यहाँ पर भी MSc इन लाइफ साइंस और एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ही दिया हुआ है, गेट नेट अलाउड है यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं,
इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर फॉर पीएचडी एट NIT राउरकेला सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग इंस्टीट्यूट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप पीएचडी के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए CY केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, लेकिन लाइफ साइंस की वैकेंसी है, लाइफ साइंस मांग रहे हैं, यहाँ पर भी आप पीएचडी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन देखिए मैकेनिकल की है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, लेकिन अगर आपके पास बायोमेडिकल की इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट EC की पोजीशन आई हुई है यहाँ पे, इसके बाद EE की आई हुई है, फिर EE की आई हुई है, फिर बायोमेडिकल की आई हुई है। तो बायोटेक या बायोमेडिकल में अगर आपके पास डिग्री है मास्टर्स की, MSc की, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगेन केमिस्ट्री की डिग्री है, ये केमिस्ट्री, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इससे पीछे एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं थी। अगेन लाइफ साइंस की डिग्री है, MSc इन बायोलॉजिकल साइंसेज विद नेट गेट, ये तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये CR की डिग्री है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोमेडिकल के स्टूडेंट हैं, केमिकल के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये CY अगेन केमिस्ट्री के लिए आई हुई है पोजीशन, ये CY है, केमिस्ट्री के लिए आई हुई है। इसके अलावा अगेन CR आया है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, नैनोटेक, बायोटेक, बायोमेड वगैरह के लिए है। इसके अलावा अगेन फिर से CR है, यहाँ पर भी बायोटेक वगैरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं EE, ये पूरा सब EE का है, ये अगेन EE का यहाँ पे है EE। फिर देख सकते हैं, फिर ये ER की पोजीशन है, और इसके बाद यहाँ पे अगेन बायोमेडिकल की पोजीशन है, बायोटेक वगैरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा गेट वगैरह होना चाहिए आपके पास। ये MN हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ME है, फिर MN है, ठीक है, और उसके बाद फिर CY यानी कि केमिस्ट्री है, फिर केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, और ये CE है। तो जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी रेलिवेंट एरियाज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में ज़रूर बता दिया है यहाँ पे, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जो पोजीशन है लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी की, बहुत ढेर सारी पोजीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास यहाँ पे अप्लाई करने का। और इन्वेस्टिगेटर्स का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट ईमेल ID दी हुई है। जैसे यहाँ पे आप ज़रूर देख करके उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और आपको ईमेल किसको करना होगा, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। ये उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। एक चीज़ और मुझे दिखानी है कि आप कौन सा फॉर्म आपको भरना है। ये वही जगह है जहाँ से हमने शुरू किया था, ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाइए और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फेलो दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए फॉर्म को देख पाएंगे। ये पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म को ही हमें पूरा प्रॉपरली फिल करना है और अप्लाई करना है, ठीक है। इसको एक सिंगल PDF ये फॉर्म तो बनेगा ही, इसके साथ ही जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो वो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस PDF को ज़रूर ध्यान से, मैं आपको ज़रूर बार बार बोल रहा हूँ, ये जो PDF है इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है मुझसे कुछ मिस हुआ हो, जहाँ पे आपके लिए सीट हो और मैं नहीं बता पाया हूँ, इसको ज़रूर देख लीजिएगा और प्रॉपरली मेल करके बातचीत कर सकते हैं साइंटिस्ट से। 36 पोस्ट हैं, अच्छा खासा नंबर है। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।